स्वागत है आपका आपके एस्ट्रोलॉजर चैनल एस्ट्रो शिव भारद्वाज में। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें चैप्टर 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन देके कि ग्रह कितने तरीके के होते हैं, राशि कितनी तरीके की होती है और हमारे भाव कैसे देखे जाते हैं। अगर किसी ने भी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक है, आप जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 का स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सभी भाव, राशियाँ, ग्रह और कुंडली को हम किस नज़रिए से देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक स्टेप आपको बड़ी सावधानी से देखना है। सावधानी इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ें समझ समझ के देखनी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फंडामेंटल्स क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डाल लेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आप लोगों से बोला गया था, यहाँ पे हमने डाल लिया है फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपका वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाई देगा तो हम अपने सेटअप को काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हमें अगर कोई भी कुंडली का एनालाइज करना होता है तो हमें कुंडली देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फंडामेंटल्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फंडामेंटल्स में हम कवर करेंगे पहला भाव, ठीक है। भाव जिनको हम घर भी बोल देते हैं या हाउस भी बोल देते हैं। पहली चीज़ हम कवर करेंगे भाव, दूसरी हम कवर करेंगे राशि, तीसरा कवर करेंगे हम ग्रह। हमारी लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि भाव क्या चीज़ होती है, राशि क्या चीज़ होती है, ग्रह क्या चीज़ होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। तो भाव की बात कर लें तो हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। ये हमारी कुंडली का स्ट्रक्चर है। तो भाव की बात करें तो हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। पहला भाव हमारा कुंडली में यही रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये और 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये। तो भाव को हम कभी भी अगर कुंडली के अंदर देखते हैं तो इसी तरीके से देखेंगे। हमेशा कुंडली में भाव देखने के लिए हमें उल्टी तरफ चलना पड़ता है। जैसे कि पहला भाव हमारा यही रहेगा, दूसरा भाव ये रहेगा, तीसरा भाव ये रहेगा, चौथा भाव ये रहेगा, पांचवा ये रहेगा, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये और 11वां ये वाला। तो भाव हमारे कुंडली में कुछ इस तरीके से देखे जाएंगे। अगर राशि की बात कर लें तो राशि हम हमेशा सीक्वेंस में ही देखेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि राशि हमारी टोटल 12 तरीके की होती है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी राशि जो होती है वो होती है मेष राशि, ठीक है। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि होती है। दूसरी राशि हमारी होती है वृष राशि। तीसरी राशि हमारी होती है मिथुन राशि। चौथी हमारी होती है कर्क। पांचवी हमारी होती है सिंह। छठी राशि हमारी होती है कन्या। सातवीं राशि हमारी होती है तुला।
8वीं राशि हमारी वृश्चिक, ठीक है। 9वीं राशि हमारी होती है धनु, 10वीं राशि हमारी मकर, 11वीं राशि हमारी कुंभ और 12वीं राशि हमारी होती है मीन। दोस्तों ये हमारी राशियां हैं, इन्हें हम इसी क्रम में लिखेंगे, ना ही कोई आगे ना ही कोई पीछे, हमेशा राशियों को इसी क्रम में लिखा जाता है। पहली राशि की स्टार्टिंग हम हमेशा मेष के साथ ही करेंगे। अब अगर बात कर लें ग्रह की, तो ग्रह हमारे 9 तरीके के होते हैं जो कि हम कुंडली के अंदर देखकर चेक करते हैं। हमेशा 9 तरीके के ग्रह हमारे होते हैं। पहला ग्रह हमारा क्या हो सकता है, आप बताइए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पहला ग्रह हमारा किस ग्रह को माना जाता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बाकी इस वाली वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला ग्रह हमारा जो होता है वो हमारा सूर्य ग्रह होता है। दूसरा हमारा बताइए कौन सा होता है, चलिए कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। दूसरा हमारा होता है चंद्रमा ग्रह, तीसरा हमारा होता है मंगल, चौथा हमारा होता है बुध, पांचवा हमारा होता है बृहस्पति जिसको हम गुरु भी बोलते हैं, छठा ग्रह हमारा शुक्र रहता है, सातवां ग्रह हमारा शनि रहता है, आठवां ग्रह राहु और 9वां ग्रह केतु। तो ये हमारे टोटल 9 ग्रह हो गए हैं कुंडली के अंदर। ये हमारी 12 राशियां हो गई हैं, ये हमारे 12 भाव हो चुके हैं। कभी भी हम कुंडलियों में भाव चेक करेंगे तो इसी क्रम में करेंगे। पहला भाव हमेशा हमारा यही रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, 9वां ये, 10वां ये, 11वां ये और 12वां ये। राशियां हमारी हमेशा इसी क्रम में होंगी। पहली मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ग्रह हमारे हमेशा यही रहेंगे। 9 हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। तो दोस्तों ये जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए। राशियों को हमेशा क्रम में ही हम याद रखेंगे, कभी भी आगे पीछे इनको नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के स्ट्रक्चर की। तो अगर हमें कोई भी कुंडली बनानी होती है तो हमें उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर हमेशा कुंडली का इसी तरीके से बनेगा जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करके पूछना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपको तुरंत विदिन 10 मिनट्स हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारी कुंडली का स्ट्रक्चर है। अगर भाव की बात कर लें तो पहला भाव हमेशा हमारा यही रहेगा कुंडली के अंदर। किसी की भी कुंडली आप चेक कर लीजिए, पहला भाव हमेशा हमारा यही रहेगा हमेशा। दूसरा भाव रहेगा ये, तीसरा भाव ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये हमेशा हमारे भाव स्थिर रहते हैं इसी अवस्था में, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, कुंडली आप लोगों को दिखाई दे रही है अच्छे से। ये कुंडली का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, भावों के बारे में आपको बता दिया है। भाव हमेशा हमारे यहीं से स्टार्ट होंगे और हमेशा उल्टे क्रम में चलेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बात कर लेते हैं राशियों की, तो राशि हमारी कोई भी राशि किसी भी घर में रह सकती है, लेकिन हमेशा एक बात का याद रखना है कि एक घर में एक ही राशि रहेगी। बात कर लेते हैं जैसे कि हमारी 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राशियों को हमेशा हमें इन्हीं क्रम में याद रखना है, कोई अलग नहीं करना है। मेष राशि हमारी पहले नंबर की रहेगी, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने पहले घर में लिखा है 8वें नंबर की राशि। और अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि हमारा पहला भाव कौन सा है, तो काफ़ी लोग जो कि अभी एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं वो यही कहेंगे कि पहला घर हमारा ये वाला है जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, ये नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो हमारी राशि का नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली राशि हमारी मेष राशि है। तो हमेशा हमें नंबरों के हिसाब से कभी भी भाव को चेक नहीं करना है। भाव हमेशा हमारा पहला ही रहेगा। पहले भाव में हमारी 8 नंबर की राशि है जो कि हमारी वृश्चिक राशि कहलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी भी हम कुंडली में भाव को चेक करेंगे तो इसी जगह से चेक करेंगे। और अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये हम नंबर डिनोट करेंगे कि ये राशि का नंबर है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक राशि को एक एक घर दिया जाता है। किसी भी घर में 2 राशियां नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा इन नंबर्स की। जैसे कि हमारा ये पहला भाव है, फिर ये हमारा चौथा भाव है, ये हमारा 7वां भाव है और ये हमारा 10वां भाव है। अगर काउंटिंग करें तो पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा घर है। पहला घर 1, 2, 3, 4, चौथा घर 5, 6, 7, 7वां घर और 8, 9, 10, 10वां घर। दोस्तों ये जो घर हमारे जो कि इस डायमंड के अंदर है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन घर को हमारा केंद्र का घर कहा गया है। ठीक है, ये हमारे केंद्र के घर हैं। केंद्र के घर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इस चार्ट के अंदर है। कोई भी ऐसा घर नहीं है या कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो चार्ट के बाहर हो। ठीक है, ये हमेशा हमारा इसी के अंदर रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे घरों के बारे में। एक तरीके के घर हमारे होते हैं जैसे कि पहला, 5वां और 9वां, 1, 5 एंड 9। देखिए दोस्तों, ये ना एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में बस याद करने की ज़रूरत है ताकि हमें कुंडली को एनालाइज करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। पहला, 5वां और 9वां, ये वाले जो हमारे घर होते हैं ये हमारे होते हैं त्रिकोण वाले घर। ठीक है, ये हमारे त्रिकोण वाले घर होते हैं और जो ऊपर वाले हैं ये हमारे केंद्र वाले घर हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये पहला घर है, पहला घर मतलब कि पहला हमारा केंद्र में भी आ रहा है, पहला हमारा त्रिकोण में भी आ रहा है। तो पहला घर हमेशा हमारा शुभ घर माना गया है। इसको हम हमेशा बेनिफिशियली तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा अगर कोई भी डाउट है आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपको विद इन 10 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पहला जो हमारा घर है वो त्रिकोण में भी और केंद्र में भी एक साथ देखने को मिल रहा है, तो इसको हम शुभ घर की तरह, शुभ भाव की तरह कंसीडर करेंगे हमेशा के लिए। और अगर बात कर लें हमारे त्रिकोण के बारे में, हमारे केंद्र के बारे में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भाव हमेशा हमारे इसी घर से स्टार्ट होंगे। ये हमारे केंद्र के घर हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। और ये हमारे त्रिकोण के घर हैं, पहला, 5वां और 9वां घर। ठीक है,
चलिए, अभी आपके लिए कुछ होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं। अगर हम बात करें कि हमें 7वां घर देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 7वां घर इस कुंडली में कौन सा है, किस नंबर पे हम 7वें घर को देखेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे 5वें नंबर की राशि कौन सी राशि है, तो उसका भी आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर बात करें कि हमारे केंद्र के घर कौन से हैं, वो भी आप बताएंगे। त्रिकोण के घर कौन से हैं, वो भी आप बताएंगे। इससे आगे की नॉलेज हम देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में प्लीज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे। कमेंट जितना ज़्यादा हो सके, क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके वो क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे की नॉलेज हम आपको अपने तीसरे पार्ट में देंगे। दोस्तों, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।